ये जो गेट है, ये वाला गेट टूटा हुआ है। ये टूटा हुआ इसलिए है क्योंकि किसी राजा ने अकबर पे आक्रमण किया था। ये बच्चे हैं दोनों, अकबर की बेटे हैं, अकबर के बेटे हैं, एक बेटा एक बेटी। वो बेटी की कब्र है, वो बेटे की कब्र है, और इसकी बीवी की कब्र है। जिसकी भी डेथ हो जाती थी तो उस पानी से, गुलाब के पानी से उसको नहलाया करते। बोलना कुछ क्या बोले हैं, आवाज़ है। हाँ, जब उसमें कोई कुछ बोलता है तो लगभग ऐसा कहते हैं 15 सेकंड तक आवाज़ सुनती है। हाय दोस्तों, तो आज हम आए हुए हैं आगरा। आगरा में सिकंदरा जो है ये मशहूर है अकबर टॉम्ब। यहाँ पे अकबर की कब्र इमारत है, तो उसके लिए ये मशहूर है। और पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था फतेहपुर सीकरी, तो जो कि अकबर का दीवाने आम और दीवाने खास, पंचमहल, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी थी। अब यहाँ पे अकबर की कब्र, या जब अकबर की मृत्यु हुई थी तो अकबर यहाँ पे उनकी कब्र बनवाई गई थी। तो एक्चुअली इसकी ख़ास बात यह है कि अकबर ने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे ये कब्रगाह बनवानी है, और मतलब उससे पहले ही उसने बोल दिया था कि मेरी कब्र यहाँ होनी चाहिए। मतलब तो उसने अकबर ने इस जगह की नींव खुद ही रखी थी, लेकिन उसके मरने के बाद उसके बेटे सलीम ने इसको बनवाया था, क्या था। हाँ। तब जाके उसकी कब्र को यहाँ पर दफनाया गया था। हाँ, तो चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो में, हम आपको सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं और इस खूबसूरत इमारत को हम आपको विजिट कराते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, ये सामने जो इमारत है, ये एक्चुअली इसका गेट है। तो इसमें दो गेट हैं, एक छोटा वाला गेट है और एक बड़ा वाला गेट है। अब ये छोटा वाला गेट क्यों बनाया गया था? छोटा वाला गेट इसलिए बनाया गया था क्योंकि अकबर की जो हाइट थी वो 5.5 फुट थी। तो उस टाइम पे जो लोगों की हाइट हुआ करती थी वो 6 फुट, 6.5 फुट, 7 फुट हुआ करती थी। तो उन्होंने इसलिए बनवाया था कि जो भी लंबा या आदमी आएगा तो वो झुक के जाएगा, और झुक के जाएगा, तो इसलिए मतलब ऐसी सोच थी उनकी, इसको इसलिए बनवाया था ये गेट। हाँ, तो दोस्तों आगरा में सिकंदरा स्मारक में आए हुए हैं। ये सिकंदरा का नाम क्यों पड़ा दोस्तों? सिकंदरा का नाम इसलिए सिकंदरा पड़ा क्योंकि यहाँ पे सिकंदर लोदी एक शासक रहे थे। तो उन्होंने उन्होंने एक गांव बसाया था सिकंदरा। तो उस टाइम पे उन्होंने इसका नाम रखा था सिकंदरा। तो बाद में फिर यहाँ पे उनकी कब्र भी बनवाई गई थी। तो फिर उसके बाद इनकी कब्र को उठा के दिल्ली में कर दिया गया, शिफ्ट लोधी गार्डन में। तो अभी क्या है दोस्तों कि ये जो कब्र है ये अकबर की कब्र है, और अकबर के परिवार वालों की भी कब्र है यहाँ पे। तो एक एंट्री गेट वो है, और दूसरा सामने एक इस तरीके की 2 इमारत आपको मिलेंगी। और यहाँ पे आपको जानवर भी, हिरन बहुत सारे मिल जाएंगे देखने को, और मोर भी, हिरन, मोर और बहुत सारे जानवर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अकबर ने अपने ही मतलब समय में इसका निर्माण कराया था, बट इसका जो निर्माण है वो अकबर नहीं करा पाए थे, वो उन्होंने इनके पुत्र जहांगीर ने कराया था पूरा। क्योंकि 1602 ईस्वी में अकबर मर गए थे। अकबर की डेथ हो जाने के बाद फिर बाकी का जो पूरा मकबरा है वो जहांगीर ने अपने तरीके से बनवाया था। वो सामने जो आप देख रहे हो दोस्तों, वो जहांगीर ने बनवाया था। जो ऊपर जो आप 4 गुंबद देख रहे हो, वो उस जहांगीर की अपने हिसाब से बनवाया था। आपको हिरन, बंदर, गिलहरी और बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे। ये देखो, एक बंदर तो हमारे साथ ही साथ चल रहा है। लगता है हमारा रास्ता काट रहा है।
तो ये बंदर तो मैं लग रहा है तुम्हें पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ये चलते ही आ रहा साथ ही साथ। मुझे लगता है ये भी चाहता है मेरा ब्लॉग बने। इसको इस ब्लॉग में शामिल कर लिए थे। ये देखते हैं क्या है। सिकंदरा बेसिकली दो ही इमारत हैं मेन, एक तो पीछे वाली और एक ये वाली। ये एंट्री गेट है जो पीछे 4 गुम्बद लगे हुए हैं। इसमें अच्छी खासी डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगी। इतने छोटे छोटे बच्चे। ये देखो दोस्तों, यहाँ आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे, खास करके बहुत छोटे छोटे। उनसे थोड़ा बच के रहिएगा, आपकी कोई भी चीज़ छीन के भाग सकते हैं, फिर आप उनके पीछे रहोगे। उसको देख रहा यहाँ आप जब भी आओ बस एक चीज़ का ध्यान रखना, एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ बंदर बहुत हैं और बंदरों से बच के रहना। आपको आपके साथ कोई कैमरा या कुछ हो, अगर खाने की चीज़ हुई दोस्तों तो आपको छोड़ देने वाले। अगर पीछे पड़ गए तो पड़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ आप जब भी आओ बस एक चीज़ का ध्यान रखना, एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ बंदर बहुत हैं और बंदरों से बच के रहना। आपके साथ कोई कैमरा या कुछ हो, और अगर खाने की चीज़ हुई दोस्तों तो आपको छोड़ देने वाले। अगर पीछे पड़ गए तो पड़ जाएंगे। तो दोस्तों हम अब आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी वाली इमारत जो हमने पिछली वाली जो इमारत दिखाई थी वो आपका एंट्री गेट था, और ये जो आ गई है जो मेन इमारत है यहाँ की, ये जहाँ पे अकबर की कब्र है। तो अभी मेन इमारत में चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आप देख रहे हो ना दोस्तों, यहाँ पे ये फव्वारा है दोस्तों। यहाँ पे ना ये अकबर ने इस तरीके से बनाया हुआ था ये फव्वारे में कि यहाँ पे पास में एक गुलाब हुआ करता था, बाग, गुलाब का बाग। तो यहाँ से सारे गुलाब तोड़ के इसमें फव्वारे में लाया करते थे, और ऐसा माना जाता था कि जिसकी भी डेथ हो जाती थी तो उस पानी से, गुलाब के पानी से उसको नहलाया करते थे। तो दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो, जो सामने जो ये जो हम आपको फुटेज दिखाएंगे, ये सामने ये आपका अकबर का इमारत है, अकबर टॉम्ब इसे बोलते हैं बेसिकली। तो इसके जो साइड में आप 5 वो देख रहे हो खाने, और 5 इधर खाने हैं, तो टोटल, और एक बीच वाला खाना जोड़ के टोटल 11 खाने हैं। तो सामने जैसे 11 इधर हैं, तो ऐसे ही चारों तरफ होंगे इनके, तो 44 खाने हैं टोटल, जिसमें से 4 खाने इनकी कब्र के लिए यूज होते हैं, बाकी 44 खाने, मतलब बाकी 40 खाने वैसे ही ऐसे हैं। तो दोस्तों आइए अब हम आपको ले चलते हैं इस इमारत के अंदर जहाँ पे अकबर की कब्र है। तो हम आपको दिखाते हैं अकबर की कब्र। तो अकबर की कब्र अंदर जाके तहखाने में है, उनका एक अलग से कब्र अलग से बनवाया गया है। वहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो अंदर जाके अब तो सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, रेलिंग लग चुकी हैं, पहले कुछ नहीं था। और यहाँ पे ना दोस्तों आवाज़ गूंजती है, जब ऐसा कहते हैं कि आप कुछ भी आवाज़ यहाँ पे दोगे तो 15 सेकंड तक वो वाइब्रेट करती रहेगी, ऐसा मानते हैं। और अकबर की कब्र के जस्ट ऊपर एक लैंप सा लगा हुआ है, ऐसे 4 लैंप थे तो उस टाइम पे बनवाए गए थे अकबर के द्वारा। तो इन चारों का यूज़ किया गया है। एक फतेहपुर सीकरी में, एक सिकंदरा में है, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरा है लाल किले में, और चौथा है आपका ताजमहल में। तो इस टाइप के 4 लैंप हैं वहाँ पे। बोलना कुछ इधर क्या बोल रहे हैं? आवाज़ है। जब उसमें कोई कुछ बोलता है तो लगभग ऐसे कहते हैं 15 सेकंड तक आवाज़ सुनती है ना। ऊपर जाने के लिए ऐसे काली में चल रही है खाना तो ऐसे नक्काशी बन रही है उधर देखो। हाँ ये पहले क्या था कि ये काले पड़ रहे हैं ना, ये इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गोल्ड की कारीगरी हो रखी थी।
तो कोई राजा था, उन्होंने आक्रमण किया था इस पर, तो यहाँ से सारा गोल्ड निकाल के ले गए। बनता जा रहा है ये सब। ये देखो नया है, ये नया बना ऊपर का देखो। हाँ ये काम चल रहा है तो ये बना रहे हैं इसको। ये देखो ये ऊपर का दिख रहा है, ये सारा नया है, वरना अब तक तो कितना घिस चुका होता है। हाँ ये सब बन ब्लैक ब्लैक हो गया है, इस तरह से घिस चुका होता अब तक तो ये सब ऐसे ही था। ये मतलब काम चल रहा है तो अब दोबारा बना रहे हैं इसको नया। दोस्तों यहाँ पे काम चल रहा है तो इसको रिनोवेट कराया जाता है, तो काम इसमें चलता रहता है। बढ़िया नहीं, छोटे नहीं, जैसे छोटे हैं। नहीं ये बच्चे हैं दोनों, अकबर की बेटे हैं, अकबर के बेटे हैं, एक बेटा एक बेटी। वो बेटी की कब्र है, वो बेटे की कब्र है, और इसकी बीवी की कब्र है। निशानी होती है ये। हाँ ये इनकी निशानी है, क्योंकि जो लेडीज़ होती है, लेडीज़ की कब्र पर ये पट्टी सी लगी होती है, जेंट्स की कब्र पर नहीं होती है। तो दोस्तों ये जो कब्रें हैं, ये अकबर के बेटे की कब्र है, बेटी की, क्योंकि इस पर पट्टी लगी हुई है, इसलिए ये कब्र गर्ल्स की कब्र है। और ये उसकी है शायद बेटे की, बेटी की कब्र है अकबर के। ये के बारे में कुछ पता है? इस जगह के बारे में बताओ कुछ इसका है कैसे? मुझे नहीं पता चबूतरा सा कैसा है, खोजता है कुआं पहले बंद कर दिया हुआ। कुआं? ये कुआं नहीं लगता यार मुझे तो, ऊपर से पत्ता लगा हुआ दिख रहा है। अंदर कहीं जाने आने के रास्ते हैं इसमें अभी। ये जो दीवारें हैं ना, ये इस तरीके से बनाई गई हैं कि आप अगर इधर से आवाज़ दोगे तो सामने अंदर से उधर आवाज़ आपको सुनाई देगी। ये चूना, मेरे ख्याल चूना पत्थर की दीवारें बनाई गई हैं, चूना में पत्थर मिला के और शहद वहद मिला के ऐसा कुछ बनाया गया है यहाँ पर। अंदर होते हैं तो भाई ये बंदर से बच के रहना। दोस्तों यहाँ बंदर की भरमार है, आप थोड़ा सतर्क रहें, इनसे थोड़ा बच के ही रहें। ये दरवाजे बंद कर रखे हैं, देखो ये देख रहे हो, ये दरवाजे बंद कर रखे हैं। अब ये ऊपर जाने के लिए रास्ता बंद है यहाँ पर, नहीं तो इसको पुराने टाइम पे ऊपर जा सकते थे लोग, इसमें से जाते थे। ये इसका दूसरा द्वार है अंदर जाने का, लेकिन इसे बंद कर रखा है फ़िलहाल। ऐसे आपको छोटे मेरे ख्याल से 6 फुट के जो आपके दरवाजे हैं, ये 4 दरवाजे आपको मिलेंगे ऐसे, जो आपको सीधे वहाँ ले जाएंगे महल में, एंट्री गेट। दोस्तों ये सामने जो आप देख रहे हो, ये जो गेट है, ये वाला गेट टूटा हुआ है। ये टूटा हुआ इसलिए है क्योंकि किसी राजा ने अकबर पे आक्रमण किया था। कोई यहाँ का कोई राजा था, तो अकबर ने उस टाइम पे उससे कुछ लड़ाई करी थी, तो वो आया था, तो इस रास्ते को उसने तोड़ दिया था, ध्वस्त कर दिया था, तो इसलिए वो टूटा हुआ है। और बताओ आगे। और क्या दोस्तों, ये जो आपको दरवाजे दिख रहे हैं छोटे वाले, ये आपको चारों ऐसे गेट पे मिलेंगे, जहाँ से भी एंट्री गेट होते हैं, चारों, इसके 4 गेट हैं मेन। इस तरह के फुहारे भी आपको ऐसे आपको मिलेंगे। हाँ। ये इसका चौथा गेट है, और ये सामने अभी पेड़ों से घिरा हुआ है।
ये इसका चौथा एंट्री गेट है। ये जो आप देख रहे हो ये चारों तरफ से दरवाज़ों से घिरा हुआ है और इतने बड़े एरिया बनाया हुआ है। ये देखिए इसके तीनों गेट बंद कर रखे हैं। एक तो टूट गया था किसी राजा के आक्रमण के जरिए, बाकी दोनों गेटों को बंद कर रखा है। केवल एक ही गेट को खोल रखा है, इसमें से आप आकर इस जगह को विज़िट कर सकते हो। ऊपर जाने की परमिशन नहीं है, वहाँ के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बस आप नीचे का ही विज़िट कर सकते हो। ये पार्क, ये जंगल और ये सारे जानवर, बस यही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। बस अकबर की एक कब्र है, उसके अलावा यहाँ मेन कुछ नहीं है देखने के लिए। बाकी उसके एक दो रिलेटिव्स की एक आध कब्र मिल जाएगी आपको, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। भाई दोस्तों कुछ नहीं है, वीडियो देख लो बस आप। हम वीडियो दिखा देते हैं आपको, वीडियो दिखा देते हैं और दे देते हैं। आप वीडियो देख लो बस, आपको अच्छा लगे तो आना, नहीं तो मत आना। हम तो कह रहे हैं मत आना दोस्तों। हम शूटिंग कर रहे हैं बस इंजॉयमेंट के लिए, है ना। आपको अच्छा लगे तो आना, नहीं तो मत आना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम दिखा दे रहे हैं आपको बस कि हाँ ये चीज़ें आपको देख पाओगे। हाँ दोस्तों ये हम आ गए अब कांच महल। ये जो कांच महल है ये एक अलग से कांच महल बना हुआ है। इसको यूज़ करता था जहांगीर, जब ड्रिंक करता था तब इसमें आके बैठ जाता था। अभी इसके सारे कांच टूट चुके हैं, अब तो कांच महल, कांच इसमें देख नहीं रहे हैं, बट ये इसको कांच महल बोलते हैं। उस टाइम पर जब ये बनवाया था तो उसी टाइम पे बनवाया था। इसको भी दोस्तों काफ़ी टाइम लगा था बनने में, लगभग 15 साल लगे थे। क्योंकि इसमें जब जहांगीर आता था, ड्रिंक करता था, तभी काम चालू होता था। इसके अलावा जब काम नहीं होता था इसमें, जब वो चला जाता था तब काम नहीं करते थे मजदूर। और इसमें दोस्तों देखो डिज़ाइन काफ़ी तरीके की डिज़ाइन है इसमें भी, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। हिंदू है, क्रिश्चियन डिज़ाइन भी है इसमें, पारसियन डिज़ाइन भी है, और जो मुस्लिम डिज़ाइन है दोस्तों वो भी है इसमें। कांच महल 1605 से 1619 तक यानी। तो दोस्तों हमने आपको सारी चीज़ें विजिट करा दी हैं। इस अकबर टॉम जो स्मारक है यहाँ, इसके रिलेटिव हमने आपको सारी जानकारी शेयर करने की कोशिश कर दी है। आपको सारे एंट्री गेट, एग्ज़िट गेट और जितने भी इनके गेट हैं और उनकी कब्र हैं, कब्रगाह हैं, जो यहाँ पे बेसिकली अकबर की 3 रानियाँ थी, उनमें से 2 रानियों की कब्र और अकबर की बेटियों की कब्र, औरंगज़ेब की कब्र, ये सब यहीं पे हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है। हाँ तो दोस्तों अभी हमने वीडियो में आपको कवर कर दिया है। जो मेन इमारत है वो अकबर वाली, जो पीछे जो है, और जो सामने एंट्री गेट है वो अब हम जा रहे हैं वहाँ से। तो वीडियो हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। ये हम हर बार बोलते हैं अपनी टैगलाइन में, बट हमें वो चीज़ नहीं दिख रही है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा। बस और कुछ नहीं है यार, बोलते हैं तो इसलिए बोल देते हैं कि अच्छा लगे, वीडियो लाएंगे। हाँ मोटिवेशन बढ़ेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा वो वीडियो बनाने में, थोड़ा और इंटरेस्ट बिल्ड होगा हमारा। ठीक है फिर मिलते हैं ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय।